हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पर्यावरण जो ये यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट यानी कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। 30 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने इसका 2 वीडियो और बनाया है, सौरमंडल और वायुमंडल, आप देख सकते हैं। और हाँ, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का मैंने पूरा वीडियो बना करके जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जिस सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैंने वीडियो बना के डाल दिए हैं। आज हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे कि पर्यावरण है क्या। तो जान जाए पर्यावरण का पहले अर्थ समझते हैं कि पर्यावरण का अर्थ होता क्या है। पर्यावरण जो है वो हिंदी शब्द, ठीक है, हिंदी शब्द है। और ये जो पर्यावरण है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। किससे किससे मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक परि और दूसरा आवरण। ये जो परि है, ठीक है, इसका अर्थ होता है चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से। और आवरण का अर्थ होता है घेरा। तो क्या हो गया? परि का अर्थ चारों तरफ से, आवरण का अर्थ हुआ घेरा। तो पर्यावरण का अर्थ क्या हो गया? चारों। ये यहाँ परि नहीं है, यहाँ पे पर्यावरण है। ओके, ये है पर्यावरण। तो पर्यावरण का अर्थ क्या हो गया? चारों तरफ से घिरा हुआ, यानी जो हमारे चारों तरफ से हमें घेरता है वो क्या है? पर्यावरण। ठीक है, कंप्लीट हो गया। एग्जाम में पूछते हैं कि पर्यावरण किस शब्दों से मिलकर बना है? तो 2 शब्द, परि और आवरण, इसको याद रखिएगा। अब जान गए पर्यावरण का क्या अर्थ होता है। अब ये जाने कि पर्यावरण जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पर्यावरण जो है वो अंग्रेजी का पर्याय एनवायरनमेंट होता है। पर्यावरण का इंग्लिश क्या होता है? एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट जो शब्द है इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरन से हुई है, एनवायरनर से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। पड़ोस क्या होता है? जो हमारे आसपास होता है, उसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। तो यानी हम पर्यावरण में ये समझे कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर के बना है, हिंदी शब्दों से परि और आवरण। और इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इन्वायरमेंट कहते हैं। और इन्वायरमेंट की जो उत्पत्ति हुई है वह फ्रेंच शब्द इन्वायरनर से हुई है, और जिसका इन्वायरनर का अर्थ होता है पड़ोस। बस इन्वायरमेंट का अर्थ इतना ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, पर्यावरण की परिभाषा भी जान जाए कि पर्यावरण की जो परिभाषा है वो क्या। भी तो मैंने इन अर्थ बताया पर्यावरण का। परिभाषा इसकी है, वह क्षेत्र जिससे हम चारों तरफ से घिरे हैं, यानी वह क्षेत्र, उस क्षेत्र में हमारे आसपास भी हो गए, हमारे जल हो गए, हमारे वायु हो गए इत्यादि, ये सब हमारे क्या है? आसपास हैं, ठीक है। इनसे हम क्या है? घिरे हुए हैं। जो हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब एकदम सामने से, और अप्रत्यक्ष रूप में जिसे हम देख ना पाए, उनसे प्रभावित करते हुए पर्यावरण कहलाते हैं। मुख्य रूप से पर्यावरण की परिभाषा वह हो गई, वह क्षेत्र जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं और वो हमारे जीवन शैली के, ठीक है, हमारे जीवन को, इनकी क्रियाओं को, हमारी जीवन शैली की जो क्रियाएं होती हैं उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, वो क्या होते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं, ठीक है। अब इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा हम जान गए। अब जान जाए पर्यावरण के घटक कौन से हैं, यानी इसके कंपोनेंट। तो पर्यावरण के घटक 2 हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक ना, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। एग्जाम से पूछता है कि पर्यावरण के घटक कितने होते हैं। ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, 1। तो पर्यावरण के घटक कितने होते हैं? 2 पे आपको ट्रिक आउट करना है। कौन कौन से होते हैं? जैविक घटन और अजैविक घटन, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम लोग जैविक घटक के बारे में पढ़ लें। जैविक घटक यानी जैविक घटक से ही समझ में आ रहा है जिसमें जान हो, जैव यानी जिसमें जान हो। इतना याद रखिए कि जैविक घटक में वो होता है जिसमें जीव आते हैं, जिसमें जान हो, जैसे पेड़ पौधों में जान है, इंसान में जान है, जंतुओं में जान है। ये सब किस में आते हैं? जैविक घटक। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये है कि जैविक घटक मीन्स जिसमें जान हो, प्राण हो, ठीक है, ये क्या है? जैविक घटक है। बस इतना जान जाइए जैविक घटक के बारे में। इसमें क्या है? जैविक घटन पर्यावरण के उस हिस्से
को कहते हैं जिसमें जीवित प्राणी या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यानी जिसमें जानवर, जैसे हमारे अंदर जाने, पशुओं में जाने, पेड़ पौधों में जाने, ठीक है, चिड़ियों में जाने, मतलब जितने भी जो है जिसमें जान हो वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और वो उसके बदले क्या होता है, वो पर्यावरण का रख रखाव कर, जैसे हम जंतु क्या बैलेंस बनाए रहते हैं, पर्यावरण का रख रखाव पेड़ पौधे करते हैं, इंसान करते हैं, यानी ये प्रत्यक्ष रूप से यह दिखता है। तो क्या है, जैविक घटक है, यानी जिसमें जान हो वो जैविक घटक है। क्लियर हो गया जैविक घटक। हम अजैविक के बारे में पढ़ते, अजैविक बस जिसके अपोजिट है, जिसमें जान ना हो। अजैविक घटक वो होता है जो पर्यावरण के उस घटक को कहते हैं जो निर्जीव वस्तुओं जैसे और चीज़ें पाई जाती है। उदाहरण के लिए प्रकाश, वर्षा, जल, तापमान, वायुमंडलीय गैस, मौसम परिवर्तन, यानी जीव जैविक घटक कौन थे, जिसमें जान हो, जैसे पशु पक्षी, इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे, अन्य जीव में आते हैं अजैविक घटक, जिसे होता है कौन कौन से, वायुमंडलीय गैस, मौसम परिवर्तन, प्रकाश, वर्षा, ये सब क्या है जिसमें जानना हो वो अजैविक घटक है। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन है, तो आप बता देंगे, क्योंकि जिसमें जान रहेगा उसमें जैविक घटक है। और अगर पूछता है कि अजैविक घटक कौन है, तो उसमें देखिएगा कि निर्जीव होगा, उसमें जान नहीं होगा, वो एकदम डायरेक्टली आप उसको ट्रिक आउट करिए कि वो अजैविक घटक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, पर्यावरण का क्षेत्र। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, पर्यावरण का क्षेत्र। एग्ज़ाम में कई बार पूछा है कि पर्यावरण का क्षेत्र कितने होते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, ये चारों, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जयमंडल। इन्हीं सब से ना, पर्यावरण का मतलब क्या है, जो हमारे चारों तरफ हमें घेरा हुआ है। तो इन्हीं चारों चीज़ों से ना हम घिरे हैं, स्थलमंडल से, जलमंडल से, वायुमंडल से और जयमंडल से। तो ये क्या है, पर्यावरण का क्षेत्र है। पर्यावरण के घटक और पर्यावरण के क्षेत्र, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। पर्यावरण के घटक कितने होते हैं, 2 होते हैं, जैविक और अजैविक। और क्षेत्र कितने होते हैं, 4 होते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल। एकदम इसको याद रखिएगा, क्षेत्र 4, घटक 2। अब पर्यावरण के चारों क्षेत्र को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहला क्या है, स्थलमंडल। स्थलमंडल वो है जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी के ऊपरी भाग, जिस पर क्या होता है, हम रहते हैं, और जिस पे महाद्वीप है, महासागर है, पेड़ पौधे इत्यादि है, ये सब क्या है, स्थलमंडल कहलाती है। ठीक है, स्थलमंडल तो वेरी मतलब बहुत ईजी है, जिस पे हम रहते हैं, जो हमारे चारों तरफ दिखता है, पेड़ पौधे जिस पे है, जिस पे महासागर है, ये सब क्या है, ये सब स्थलमंडल पे आते हैं। पृथ्वी के कुल भाग का 29% भाग जो है स्थल है, यानी जो ये हमारी पृथ्वी है, इसका 29% जो है, 29% ये क्या है, क्या है, स्थल है, यानी वो भाग है। और 71%, ठीक है, और ये जो 71% है, इस पे क्या है, जलमंडल है, यानी इतना क्या है, जल है, और इतना क्या है, स्थल है। ठीक है, क्लियर हो गया। जलमंडल, जबकि आप जानते हैं जलमंडल कितना है, हमारी पृथ्वी पे कितना परसेंट भाग पे जल है, 71%। ये एग्ज़ाम में हमेशा कई बार पूछा है कि हमारे पृथ्वी पे, ठीक है, जलमंडल का कितना भाग है, तो हमारे जलमंडल का भाग कितना है, 3/4। ठीक है, जलमंडल का विस्तार हमारी पृथ्वी पे, और इसका परसेंटेज पूछता है तो आपको डायरेक्टली लिखना है कि 71% जल भाग है, हमारी पृथ्वी पर जल भरा हुआ है 71%। ये 71% वाला कई बार पूछ चुका है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। और इन 71% में उसमें महासागर भी आते हैं, सागर भी आते हैं, ये सब क्या है, उस 71% में आते हैं। ठीक है, और हाँ, इस 71% का 97% महासागरों में जो खारा जल है, ठीक है, वो खारा होता है, और सिर्फ पीने योग्य जो मीठा जल होता है वो कितना है, 2.5%। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा है कि पीने योग्य यानी मीठा जल जो है वो हमारी पृथ्वी पे कितने परसेंट है, तो कितना है, 2.5%। और खारा जल कितना है, 97.5%। तो ये परसेंटेज याद रखिए, हमारी पृथ्वी पे जल कितना है, 71%। ठीक है, और पीने योग्य जल कितना है, 2.5%। और महासागर में जो खारा जल है, जिस नमकीन एकदम रहता है, वो कितना है, 97.5%। एकदम इसको
लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, ताकि आपका एक भी जो पॉइंट है वह छूटे नहीं। मेरे वीडियो को आप 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक से जितना मैं पढ़ाती हूँ, बस उसको आप एकदम केयरफुली ध्यान दे करके पढ़ेंगे ना, नोट्स बनाएंगे, तो कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पेपर में आपके आते हैं इस टॉपिक से, जितना भी मैंने मनोविज्ञान में या हिंदी में या फिर ये पर्यावरण में पढ़ा है, एक भी आपका छूटेगा नहीं। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि मैं उतना ही पढ़ाती हूँ जितना क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडल का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? पर्यावरण का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? वायुमंडल। वायुमंडल का मैंने विस्तार पूर्वक वीडियो बना करके अपलोड किया, आप लोग देख सकते हैं उसको। वायुमंडल की जो 5 जो परतें हैं, ठीक है, मैंने उसको एकदम डिटेल से मैंने वीडियो बनाया। ये कितने किलोमीटर, ये कौन सी परत जो है कितनी है, कितने किलोमीटर है, इसमें कौन कौन सी गैसेस पाए जाते हैं, मैंने बिल्कुल विस्तार पूर्वक बनाया है। आप लोग पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं। चलिए आगे शॉर्ट में बताती हूँ वायुमंडल के बारे में। पृथ्वी के चारों तरफ जो, देसी भाषा में समझिए, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु की जो चादर फैली हुई है, जिसमें हम घिरे हुए हैं, वही क्या है? वायुमंडल है, जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होता है वायुमंडल का क्षेत्र। और देखिए, ये पृथ्वी के चारों ओर हज़ारों किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है? ये गैसीय आवरण है। ठीक है, गैसीय आवरण, विभिन्न गैस होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। यानी वायुमंडल का जो 97, जैसे हमारा जो वायुमंडल है जहाँ तक फैला हुआ है, उसका 97% जो भाग है वह 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, जानते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। ठीक ना। अब देखिए, वायुमंडल के बारे में मैं शॉर्ट में भी इसमें बता रही हूँ। विस्तार पूर्वक देखना है तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। वायुमंडल के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है, समझाया है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे तो वायुमंडल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपका एक भी नहीं छूटेंगे। अब देखिए, वायुमंडल में जो गैस होती है कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो गैसें होती हैं, इसका प्रतिशत दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है, और उसका आयतन कितना है? 78.09%। ये परसेंटेज ज़रूर पूछता है, इसको भी एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऑक्सीजन 20.9% है, आर्गन 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इन गैसों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। और वायुमंडल के बारे में क्या उसकी जो परतें हैं वो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा है, उसको आप पढ़ लीजिएगा आसान से। मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया है। अब जो पर्यावरण का जो चौथा क्षेत्र है, जैवमंडल। जैवमंडल इतना जान जाइए मोटे तौर पे, जो जैवमंडल जो चारों क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा है ना, कौन सा 4 क्षेत्र पढ़ा है ना। पहला स्थलमंडल, ठीक है, स्थलमंडल पढ़ा है, वायुमंडल पढ़ा है, ठीक ना, जलमंडल पढ़ा है, ठीक है, जलमंडल। इन तीनों को मिला करके क्या बनता है? जैवमंडल बनता है। ठीक है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जल, स्थल और वायु तीनों मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी हमारे जीवन के लिए वायु भी ज़रूरी है, जल भी ज़रूरी है, स्थल भी ज़रूरी है जहाँ रहते हैं। तो ये जो तीनों जो है हमारे जीवन को संभव बनाते हैं, यानी जीवन जीने लायक बनाते हैं। ये तीनों मिलके कौन कौन से? स्थल, वायु और जल। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा है कि जो जैवमंडल है वो किससे मिल करके बना है। ऑप्शन में स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये तीनों ऐसे देता है, जैसे देगा स्थलमंडल, ठीक है, जलमंडल, वायुमंडल, और नीचे देगा तीनों। ठीक है, तो जिसको पता रहेगा कि इन तीनों को मिला करके ही जैवमंडल का निर्माण होता है, तो तीनों पे ट्रिक करेंगे। एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा है, कौन सा ये पर्यावरण का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हर जगह होता है। तो हर जगह कौन सा होता है? जैवमंडल होता है, क्योंकि ये तीनों से मिल करके जैवमंडल बना है, ये हर जगह होता है। और इसी कारण जीवन जो है वह संभव है पृथ्वी पर, क्योंकि ये जलवायु स्थल सबसे मिल करके बना है।
आई होप पर्यावरण जो है, पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा, उसके घटक, उसके क्षेत्र, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, समझ में आए तो भी कमेंट्स करें। और आपको कौन सा वीडियो चाहिए, मैं तो अपने हिसाब से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो डालती हूँ एग्ज़ाम में आने का। जैसे क्वेश्चन जैसे बनते हैं वो मैं बताती भी हूँ। और मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं ऐसे अलग अलग करके नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद आपको इतना डिटेल से पढ़ा देती हूँ, और जितना मैं पढ़ाती हूँ उस हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो वैसे जो से जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो तो मैं बताती हूँ। आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक ना। कैसे भी क्वेश्चन है आप उसको एकदम कंफर्म नोट्स बना के अच्छे तरीके से जब पढ़ाई कर लेंगे ना, तो उसे 3-4 बार ये वीडियो देख लेंगे मेरे जो भी मैंने बनाया है, एकदम इजी वे में, एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने सिर्फ समझाया है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक भी क्लास मिस मत करिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करें। बेल आइकन मैं इसलिए बोलती हूँ कि दबाने के लिए, क्योंकि आपने तो, मुझे यकीन है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है, फिर बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरा जो न्यू मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन अब तक नहीं पहुँच पाएगा, और नहीं पहुँच पाएगा तो आपकी तैयारी सही से नहीं हो पाएगी। इसलिए बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड गुड बाय।